वनकम वंदनम स्वागत नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ इस कोट ऑफ द डे के इनिशिएटिव में। दोस्तों आज का कोट है, किसी भी देश की समस्या, किसी भी देश की समस्या क्या है? किसी भी देश की समस्या ये है कि देशवासी उस देश की समस्या को सिर्फ देश की समस्या समझते हैं, अपनी नहीं। दोस्तों आज इस देश की समस्या से रिलेटेड मैं आपको एक केस स्टडी सुनाऊंगी। बात है 2004 की, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु स्टेट के एक म्यूनसिपैलिटी सिटी कह लो कुंभकोणम की है। करीब आज से 16 साल पहले एक घटना घटित हुई जो कि ये दिखाती है कि कैसे किस तरीके से लोग अपनी समस्या ना समझते हुए टाल देते हैं। श्री कृष्णा मेट्रिकुलेशन एक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, जो बच्चों को आई थिंक 10th तक पढ़ाते हैं। और बात उस दिन की थी कि एज यूजुअल स्कूल रनिंग हुआ सुबह, और स्कूल्स में जैसे आपको पता है सरकारी स्कूल्स हैं तो मिड डे मील्स वगैरह मिलती हैं उसमें, और उनके खाना बनाया जाता है। दिन के टाइम था। अब वो बिल्डिंग का मैं थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं तो वो बिल्डिंग सबसे टॉप फ्लोर पे थी जिसमें बच्चे पढ़ रहे थे। और वो बिल्डिंग जैसे मैंने बताया आपको आज से ये 16 साल पहले की घटना है। तो आप देखेंगे कि स्कूल्स वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, काफ़ी स्कूल्स में छप्पर से भी बने हुए होते थे। छप्पर या जो कहते हैं नारियल के पत्तों से, उनसे ढके हुए रहते थे, और उसी में बच्चों को झोपड़पट्टी जिसको बोलते हैं टॉप फ्लोर पे, उसमें रख के पढ़ाया जाता था। और ऐसे ही बगल में एक किचन भी था छोटा सा, तो उसमें खाना बन रहा था। बनते बनते ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी नहीं ध्यान दिया, और किचन में क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया एकदम से। किचन में ब्लास्ट हुआ तो वो ब्लास्ट एकदम से फायर जनरेट कर गई, और फायर से जो छप्पर था उस पर आग लग गई। दोस्तों वहाँ उस इंसिडेंट के टाइम पे कोई भी टीचर नहीं था क्लासरूम में, जो थे स्टाफ अपने स्टाफ रूम में थे। और उस क्लास में एक बच्चे नहीं, दो बच्चे नहीं, टोटल 94 स्टूडेंट्स थे। 94 स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे, क्लास फर्स्ट सेकेंड क्लास के बच्चे। और एट द एंड क्या हुआ, पूरे बिल्डिंग में आग लग गई, फायर हो गया, और 94 स्टूडेंट्स की यहाँ डेथ हो गई। दोस्तों ये न्यूज़ उस टाइम न्यूज़ थी, बहुत लोगों को सिर्फ न्यूज़ लगी होगी, लेकिन यहाँ बात यह है उसके बाद काफ़ी सरकार की तरफ से जस्टिस पैनल कमेटी बिठाई गई, इस पर जांच किया गया, पता चला कि कहाँ फॉल्ट है, किस रीजन से है। तो पता चला कि स्कूल में कोई सेफ्टी का ऑर्नामेंट ही नहीं है। जैसे कुछ भी हो, कुछ सेफ्टी पहले से आपको बरतनी पड़ती है, कुछ भी कोई भी अगर आप संस्था चलाते हो तो। और जो बिल्डिंग थी वो 1 स्टोरी थी, मतलब जो स्टेयर्स है वो एक ही वे था, 1 वे था, वो कहीं भी एग्जिट एंट्री नहीं है। इतने टॉप 2-3 फ्लोर्स के लिए एक ही था, बहुत नैरो स्टेयर्स थे। तो जब फायर ब्रिगेड्स आए तब भी वो नहीं इतना सेफ कर पाए थे, और छप्पर वैसे ही थी। तो दोस्तों बात यहाँ ये आती है कि किसकी गलती है, क्या समस्या है, समस्या क्या है? यहाँ समस्या सिर्फ और सिर्फ उस स्कूल वालों की नहीं है। जैसे यहाँ पैनल पे जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे पैनल बैठाई गई सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और उनको सजा भी हुई, आईपीसी सेक्शंस के तहत सजा भी हुई। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वो ऑफिसर ही जिम्मेदार है? क्या वो पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजा? क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता एक बार ये देखें कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? क्या आस पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि यहाँ अगर कोई एक स्कूल रनिंग हो रहा है, वो भी टॉप फ्लोर पे, और वो भी छप्पर पे, तो कभी भी कुछ भी घटना हो सकती है। दोस्तों यही तो बात है कि लोग उस चीज़ों को, किसी भी बात को, किसी भी समस्या को अपनी समस्या नहीं समझते, सीधा कह देते हैं हमारी समस्या थोड़ी है, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी हेडेक है। एक बात कहने में कितना कुछ हो सकता है, पता है आपको? और कहते हैं ना, विचारों से ही हम इंसान बनते हैं। दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली इस जैसे विचारों से ही हमारी सोच ही बनती जा रही है कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो ये मेरी हेडेक नहीं है, वो उसकी हेडेक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप एक एडवाइज़र बन जाइए, उसके पीछे पड़ जाइए, आप उसको कहते रहिएगा, जी नहीं दोस्तों। एटलीस्ट आप एक बार देख तो सकते हैं ना, आप अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मानवता की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। शायद अगर काश उसके आसपास के लोगों ने देखा हुआ होता, उसके पेरेंट्स जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल में, अगर उन सब ने एक बार देखी हुई होती, या फिर सरकार के अथॉरिटी तो है ही, अथॉरिटी तो फॉल्ट है, तुरंत उन पे आईपीसी सेक्शंस लग गया। मैं कहती हूँ लेकिन बाकी सोसाइटी के मेंबर्स पे कौन सा सेक्शन लगाया जाए? लापरवाही का सेक्शन या समस्या को टालने का सेक्शन? बस दोस्तों आज का मैसेज यही था। आशा करती हूँ आपको आज मैसेज समझ में आया होगा, और बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि सोच में परिवर्तन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और क्योंकि सोच ही सब कुछ डिसाइड करती है हमारे लाइफ की चीज़ें।
मिलती हूँ अगले दिन एक नए कोट, नए इनिशिएटिव के साथ। आपकी प्रिय दोस्त आपसे विदा लेते हुए प्रियंका। धन्यवाद।